संबंध। इस प्रकार भोजन के 3 भेद बतलाकर अब यज्ञ के 3 भेद बतलाए जाते हैं। उनमें पहले करने योग्य सात्विक यज्ञ के लक्षण बतलाते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। प्रश्न। विधि दृष्ट है पद का क्या अर्थ है और यहाँ इस विशेषण के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर। विधि दृष्ट से भगवान ने यह दिखलाया है कि श्रौत और स्मार्त यज्ञों में से जिस वर्ण या आश्रम के लिए शास्त्रों में जिस यज्ञ का कर्तव्य रूप से विधान किया गया है, वह शास्त्र विहित यज्ञ ही सात्विक है। शास्त्र के विपरीत मनमाना यज्ञ सात्विक नहीं होता है। प्रश्न। यह यज्ञ पद किसका वाचक है? उत्तर। देवता आदि के उद्देश्य से घृतादि के द्वारा अग्नि में हवन करना या अन्य किसी प्रकार से किसी भी वस्तु का समर्पण करके किसी की यथायोग्य पूजा करना यज्ञ कहलाता है। प्रश्न। करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन का समाधान करके किए हुए यज्ञ को सात्विक बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। यदि फल की इच्छा ही न हो तो फिर कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? ऐसी शंका हो जाने पर मनुष्य की यज्ञ में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। अतएव करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन का समाधान करके किए जाने वाले यज्ञ को सात्विक बतलाकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार जिस यज्ञ का जिसके लिए शास्त्रों में विधान है, उसको अवश्य करना चाहिए। ऐसे शास्त्र विहित कर्तव्य रूप यज्ञ का न करना भगवान के आदेश का उल्लंघन करना है। इस प्रकार यज्ञ करने के लिए मन में दृढ़ निश्चय करके निष्काम भाव से जो यज्ञ किया जाता है, वही यज्ञ सात्विक होता है। प्रश्न। अफलाकांक्षी भी पद कैसे कर्ता का वाचक है और उनके द्वारा किए हुए यज्ञ को सात्विक बतलाने का क्या भाव है? उत्तर। यज्ञ करने वाले जो पुरुष उस यज्ञ से स्त्री पुत्र धन मकान मान बढ़ाई प्रतिष्ठा विजय या स्वर्ग आदि की प्राप्ति एवं किसी प्रकार के अनिष्ट की निवृत्ति रूप इस लोक या परलोक के किसी प्रकार के सुख भोग या दुख निवृत्ति की जरा भी इच्छा नहीं करते, उनका वाचक अफलाकांक्षी भी पद है। उनके द्वारा किए हुए यज्ञ को सात्विक बतलाकर यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि फल की इच्छा से किया हुआ यज्ञ विधि पूर्वक किया जाने पर भी पूर्ण सात्विक नहीं हो सकता। सात्विक भाव की पूर्णता के लिए फलेच्छा का त्याग परम आवश्यक है। संबंध। अब राजस यज्ञ के लक्षण बतलाते हैं। अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम्। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। प्रश्न। तू अव्यय का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर। सात्विक यज्ञ से इसका भेद बतलाने के लिए तू अव्यय का प्रयोग किया गया है। प्रश्न। दंभ के लिए यज्ञ करना क्या है? उत्तर। यज्ञ कर्म में आस्था न होने पर भी
जगत में अपने को यज्ञनिष्ठ प्रसिद्ध करने के उद्देश्य से जो यज्ञ किया जाता है उसे दंभ के लिए यज्ञ करना कहते हैं। प्रश्न, फल का उद्देश्य रखकर यज्ञ करना क्या है? उत्तर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, विजय और स्वर्ग आदि की प्राप्ति रूप इस लोक और परलोक के सुख भोगों के लिए या किसी प्रकार के अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ करना है वह फल प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ करना है। प्रश्न, एव, अपि और च इन अव्ययों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, इनके प्रयोग से भगवान ने दिखलाया है कि जो यज्ञ किसी फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है वह शास्त्रविद और श्रद्धा पूर्वक किया हुआ होने पर भी राजस है, एवं जो दंभ पूर्वक किया जाता है वह भी राजस है। फिर जिसमें ये दोनों दोष हों उसके राजस होने में तो कहना ही क्या है। संबंध, अब तामस यज्ञ के लक्षण बतलाए जाते हैं जो कि सर्वथा ही त्याज्य है। विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। प्रश्न, विधिहीनम पद कैसे यज्ञ का वाचक है? उत्तर, जो यज्ञ शास्त्र विहित न हो या जिसके संपादन में शास्त्र विधि की कमी हो अथवा जो शास्त्रोक्त विधान की अवहेलना करके मनमाने ढंग से किया गया हो उसे विधिहीन कहते हैं। प्रश्न, अश्रिष्टान्नम पद कैसे यज्ञ का वाचक है? उत्तर, जिस यज्ञ में ब्राह्मण भोजन या अन्नदान आदि के रूप में अन्न का त्याग नहीं किया गया हो उसे अश्रिष्टान्न कहते हैं। प्रश्न, मंत्रहीनम पद कैसे यज्ञ का बोधक होता है? उत्तर, जो यज्ञ शास्त्रोक्त मंत्रों से रहित हो, जिसमें मंत्र प्रयोग हुए ही न हो या विधिवत न हुए हों अथवा अवहेलना से त्रुटि रह गई हो, उस यज्ञ को मंत्रहीन कहते हैं। प्रश्न, अदक्षिणम पद कैसे यज्ञ का वाचक है? उत्तर, जिस यज्ञ में यज्ञ करने वालों को एवं अन्यान्य ब्राह्मण समुदाय को दक्षिणा न दी गई हो उसे अदक्षिण कहते हैं। प्रश्न, श्रद्धा विरहित कौन सा यज्ञ है? उत्तर, जो यज्ञ बिना श्रद्धा के केवल मान, मद, मोह, दंभ और अहंकार आदि की प्रेरणा से किया जाता है उसे श्रद्धा विरहित कहते हैं। संबंध, इस प्रकार तीन तरह के यज्ञों का लक्षण बतलाकर अब तप के लक्षणों का प्रकरण प्रारंभ करते हुए 4 श्लोकों द्वारा सात्विक तप का लक्षण बतलाने के लिए पहले शारीरिक तप के स्वरूप का वर्णन करते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। प्रश्न, देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ ये शब्द किन किन के वाचक हैं और उनका पूजन करना क्या है? उत्तर,
ब्रह्मा, महादेव, सूर्य, चंद्रमा, दुर्गा, अग्नि, वरुण, यम, इंद्र आदि जितने भी शास्त्रोक्त देवता हैं, शास्त्रों में जिनके पूजन का विभाग है, उन सब का वाचक यहाँ देव शब्द है। द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों का वाचक होने पर भी यहाँ केवल ब्राह्मणों के लिए ही प्रयुक्त है, क्योंकि शास्त्रानुसार ब्राह्मण ही सबके पूज्य हैं। गुरु शब्द यहाँ माता, पिता, आचार्य, वृद्ध एवं अपने से जो वर्ण, आश्रम और आयु आदि में किसी भी प्रकार से बड़े हों, उन सब का वाचक है। तथा प्राज्ञ शब्द यहाँ परमेश्वर के स्वरूप को भली भांति जानने वाले महात्मा ज्ञानी पुरुषों का वाचक है। इन सब का यथा योग्य आदर सत्कार करना, इनको नमस्कार करना, दंडवत प्रणाम करना, इनके चरण धोना, इन्हें चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समर्पण करना, इनकी यथा योग्य सेवा आदि करना और इन्हें सुख पहुंचाने की उचित चेष्टा करना आदि इनका पूजन करना है। प्रश्न, शौचम पद यहाँ किस शौच का वाचक है? उत्तर, शौचम पद यहाँ केवल शारीरिक शौच का वाचक है, क्योंकि वाणी की शुद्धि का वर्णन 15वें श्लोक में और मन की शुद्धि का वर्णन 16वें श्लोक में अलग से किया गया है। जल, मृत्तिका आदि के द्वारा शरीर को स्वच्छ और पवित्र रखना एवं शरीर संबंधी समस्त चेष्टाओं का पवित्र होना ही शौच है। प्रश्न, आर्जवम पद यहाँ किसका वाचक है? उत्तर, आर्जवम पद सीधेपन का वाचक है। यहाँ शारीरिक तप के निरूपण में इसका वर्णन किया गया है। अतः यह शरीर की अकड़ और ऐंठ आदि वक्रता के त्याग का और शरीर की सरलता का वाचक है। प्रश्न, ब्रह्मचर्यम का क्या भाव है? उत्तर, यह ब्रह्मचर्यम पद शरीर संबंधी सब प्रकार के मैथुनों के त्याग और भली भांति वीर्य धारण करने का बोधक है। प्रश्न, अहिंसा पद किसका वाचक है? उत्तर, शरीर द्वारा किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कभी भी जरा भी कष्ट न पहुंचाने का नाम ही यह अहिंसा है। प्रश्न, इन सबको शारीरिक तप कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उपर्युक्त क्रियाओं में शरीर की प्रधानता है, अर्थात इनसे शरीर का विशेष संबंध है और ये इंद्रियों के सहित शरीर को उसके समस्त दोषों का नाश करके पवित्र बना देने वाली है। इसलिए इन सब को शारीरिक तप कहते हैं। संबंध, अब वाणी संबंधी तप का स्वरूप बतलाते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। प्रश्न, अनुद्वेगकरम, सत्यम और प्रियहितम, इन विशेषणों का क्या अर्थ है और वाक्यम पद के साथ इनके प्रयोग का तथा चय अव्यय का क्या भाव है? उत्तर, जो वचन किसी के भी मन में जरा भी उद्वेग उत्पन्न करने वाले न हो तथा निंदा या चुगली आदि दोषों से सर्वथा रहित हों, उन्हें अनुद्वेग कर बोलते हैं। जैसा देखा, सुना
और अनुभव किया, ठीक वैसा का वैसा ही भाव दूसरों को समझाने के लिए जो यथार्थ वचन बोले जाए उनको सत्य कहते हैं। जो सुनने वालों को प्रिय लगते हो तथा कटुता, रूखापन, तीखापन, ताना और अपमान आदि के भाव आदि दोषों से सर्वथा रहित हों, ऐसे प्रेम युक्त, मीठे, सरल और शांत वचनों को प्रिय कहते हैं तथा जिनसे परिणाम में सबका हित होता हो, जो हिंसा, द्वेष, डाह, वैर से सर्वथा शून्य हो और प्रेम, दया तथा मंगल से भरे हो, उनको हित कहते हैं। वाक्यम पद के साथ चय का प्रयोग करके भगवान ने दिखलाया है कि जिस वाक्य में अनुद्वेगकारिता, सत्यता, प्रियता, हितकारिता इन सभी गुणों का समावेश हो एवं जो शास्त्र वर्णित वाणी संबंधी सब प्रकार के दोषों से रहित हो, उसी वाक्य के उच्चारण को वाचिक तप माना जा सकता है। जिसमें इन दोषों का कुछ भी समावेश हो या उपर्युक्त गुणों में से किसी गुण का भी अभाव हो, वह वाक्य सांगोपांग वाचिक तप नहीं हो सकता। प्रश्न: स्वाध्यायाभ्यसनम का क्या अभिप्राय है? उत्तर: यथाधिकार वेद, वेदांग, स्मृति, पुराण और स्तोत्र आदि का पाठ करना, भगवान के गुण, प्रभाव और नामों का उच्चारण करना तथा भगवान की स्तुति आदि करना, ये सभी स्वाध्यायाभ्यसन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न: इन सब को वाचिक तप कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: उपर्युक्त सभी गुण वाणी से संबंध रखने वाले हैं और वाणी के समस्त दोषों को नाश करके अंतःकरण के सहित उसे पवित्र बना देने वाले हैं, इसलिए इनको वाणी संबंधी तप बतलाया गया है। संबंध: अब मन संबंधी तप का स्वरूप बतलाते हैं। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह है और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। प्रश्न: मन प्रसादे का क्या भाव है? उत्तर: मन की निर्मलता और प्रसन्नता को मन प्रसाद कहते हैं, अर्थात विषाद, भय, चिंता, शोक, व्याकुलता, उद्विग्नता आदि दोषों से रहित होकर मन का विशुद्ध होना तथा प्रसन्नता, हर्ष और बोध शक्ति से युक्त हो जाना ही मन का प्रसाद है। प्रश्न: सौम्यत्वम किसको कहते हैं? उत्तर: रूक्षता, डाह, हिंसा, प्रतिहिंसा, क्रूरता, निर्दयता आदि तापकारक दोषों से सर्वथा शून्य होकर मन का सदा सर्वदा शांत और शीतल बने रहना ही सौम्यत्व है। प्रश्न: मौनम पद का क्या भाव है? उत्तर: मन का निरंतर भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप, लीला और नाम आदि के चिंतन में या ब्रह्म विचार में लगे रहना ही मौन है। प्रश्न: आत्म विनिग्रह क्या है? उत्तर: अंतःकरण की चंचलता का सर्वथा नाश होकर उसका स्थिर तथा अच्छी प्रकार से अपने वश में हो जाना ही आत्म विनिग्रह है। प्रश्न: भाव संशुद्धि किसे कहते हैं?
अंतःकरण में राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा वैर घृणा तिरस्कार असूया असहिष्णुता प्रमाद व्यर्थ विचार इष्ट विरोध और अनिष्ट चिंतन आदि दुर्भावों का सर्वथा नष्ट हो जाना और इनके विरोधी दया क्षमा प्रेम विनय आदि समस्त सद्भावों का सदा विकसित रहना भाव संशुद्धि है। प्रश्न, इन सब गुणों को मानस माने मन संबंधी तप कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ये सभी गुण मन से संबंध रखने वाले और मन को समस्त दोषों से रहित करके परम पवित्र बना देने वाले हैं, इसलिए इनको मानस तप बतलाया गया है। संबंध। अब सात्विक तप के लक्षण बतलाते हैं। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। प्रश्न, नरई पद के साथ अफलाकांक्षी भी और युक्त ही इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, जो मनुष्य इस लोक या परलोक के किसी प्रकार के भी सुख भोग अथवा दुख की निवृत्ति रूप फल की कभी किसी भी कारण से किंचन मात्र भी कामना नहीं करता, उसे अफलाकांक्षी कहते हैं। और जिसके मन बुद्धि और इंद्रिय अनासक्त निगृहीत तथा शुद्ध होने के कारण कभी किसी भी प्रकार के भोग के संबंध से विचलित नहीं हो सकते, जिसमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है, उसे युक्त कहते हैं। अतः इनका प्रयोग करके निष्काम भाव की आवश्यकता सिद्ध करते हुए भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त 3 प्रकार का तप जब ऐसे निष्काम पुरुषों द्वारा किया जाता है तभी वह पूर्ण सात्विक होता है। प्रश्न, परम श्रद्धा कैसी श्रद्धा को कहते हैं और उसके साथ 3 प्रकार के तप का करना क्या है? उत्तर, शास्त्रों में उपर्युक्त तप का जो कुछ भी महत्व प्रभाव और स्वरूप बतलाया गया है उस पर प्रत्यक्ष से भी बढ़कर सम्मान पूर्वक पूर्ण विश्वास होना परम श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा से युक्त होकर बड़े से बड़े विघ्नों या कष्टों की कुछ भी परवाह न करके सदा अविचलित रहना और अत्यंत आदर और उत्साह पूर्वक तप का आचरण करते रहना ही परम श्रद्धा से तप को करना है। प्रश्न, तपः पद के साथ तत् और त्रिविधम इन विशेषणों का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इनका प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि शरीर वाणी और मन संबंधी उपर्युक्त तप ही सात्विक हो सकते हैं। इनसे भिन्न जो अन्य प्रकार के कायिक वाचिक और मानसिक तप है, जिनका इसी अध्याय के 5वें श्लोक में अशास्त्र विहितम घोरम विशेषण लगाकर निरूपण किया है, वे तप सात्विक नहीं होते। साथ ही यह भाव भी दिखलाया है कि 14वें 15वें और 16वें श्लोकों में जिन कायिक वाचिक और मानसिक तपों का स्वरूप बतलाया गया है वे स्वरूप से तो सात्विक है, परंतु वे पूर्ण सात्विक तब होते हैं जब इस श्लोक में बताए हुए भाव से किए जाते हैं। अब राजस तप के लक्षण बतलाए जाते हैं। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत्
क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी भी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप या राजस कहा गया है। प्रश्न: यहाँ तप के साथ यत् पद का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: यहाँ तप के साथ यत् पद का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि शास्त्रों में जितने भी व्रत, उपवास और संयम आदि तपों के वर्णन हैं, वे सभी तप यदि सत्कार, मान और पूजा आदि के लिए किए जाते हैं तो राजस तप की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रश्न: सत्कार, मान और पूजा के लिए तप करना क्या है तथा च और एव के प्रयोग का क्या भाव दिखलाया है? उत्तर: तप की प्रसिद्धि से जो इस प्रकार जगत में बढ़ाई होती है कि यह मनुष्य बड़ा भारी तपस्वी है, इसकी बराबरी कौन कर सकता है, यह बड़ा श्रेष्ठ है आदि, उसका नाम सत्कार है। किसी को तपस्वी समझकर उसका स्वागत करना, उसके सामने खड़े हो जाना, प्रणाम करना, मान पत्र देना या अन्य किसी क्रिया से उसका आदर करना मान है तथा उसकी आरती उतारना, पैर धोना, पत्र पुष्पादि षोडशोपचार से पूजा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, इन सब का नाम पूजा है। इन सब के लिए जो लौकिक या शास्त्रीय तप का आचरण किया जाता है, वही सत्कार, मान और पूजा के लिए तप करना है तथा च और एव का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि इसके सिवा अन्य किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए किया जाने वाला तप भी राजस है। प्रश्न: दंभ से तप करना क्या है? उत्तर: तप में वस्तुतः आस्था न होने पर भी लोगों को धोखा देकर किसी प्रकार का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तपस्वी का सा स्वांग रचकर जो किसी लौकिक या शास्त्रीय तप का बाहर से दिखाने भर के लिए आचरण किया जाता है, उसे दंभ से तप करना बोलते हैं। प्रश्न: स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाने वाला जो तप दंभ पूर्वक किया जाता है, वही राजस माना जाता है या केवल स्वार्थ के संबंध से ही राजस हो जाता है? उत्तर: केवल स्वार्थ के संबंध से ही राजस हो जाता है, फिर दंभ भी साथ में हो उसके लिए तो फिर कहना ही क्या है। प्रश्न: राजस तप को अध्रुव और चल कहने का क्या भाव है? उत्तर: जिस फल की प्राप्ति के लिए उसका अनुष्ठान किया जाता है, उसका प्राप्त होना या न होना निश्चित नहीं है, इसलिए उसे अध्रुव कहा है। और जो कुछ फल मिलता है वह भी सदा नहीं रहता, उसका निश्चय ही नाश हो जाता है, इसलिए उसे चल कहा है। संबंध: अब तामस तप के लक्षण बतलाते हैं जो कि सर्वथा त्याज्य हैं। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तप परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहलाता है। प्रश्न: यहाँ तप के साथ यत् पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर: जिस तप का वर्णन इसी अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोकों में किया गया है, जो अशास्त्रीय, मन कल्पित, घोर और स्वभाव से ही तामस है, जिसमें दंभ की प्रेरणा से या अज्ञान से
पैरों को पेड़ की डाली से बांधकर सिर नीचा करके लटकना, लोहे के कांटों पर बैठना तथा इसी प्रकार की अन्यान्य घोर क्रियाएं करके बुरी भावना से कष्ट सहन किया जाता है। यहाँ तामस तप के नाम से उसी का निर्देश है। यही भाव दिखलाने के लिए तपक के साथ यत पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, मूढ़ग्राह किसको कहते हैं और उसके द्वारा तप करना क्या है? उत्तर, तप के वास्तविक लक्षणों को न समझकर जिस किसी भी क्रिया को तप मानकर उसे करने का जो हठ या दुराग्रह है उसे मूढ़ग्राह कहते हैं। और ऐसे आग्रह से किसी शारीरिक, वाचिक या मानसिक कष्ट सहन करने की तामसिक क्रिया को तप समझकर करना ही मूढ़तापूर्ण आग्रह से तप करना है। प्रश्न, आत्म संबंधी पीड़ा के सहित तप करना क्या है? उत्तर, यह आत्मा शब्द मन, वाणी और शरीर इन सभी का वाचक है और इन सब से संबंध रखने वाला जो कष्ट है उसी को आत्म संबंधी पीड़ा कहते हैं। अतएव मन, वाणी और शरीर इन सब को या इनमें से किसी एक को अनुचित कष्ट पहुंचाकर जो अशास्त्रीय तप किया जाता है उसको आत्म संबंधी पीड़ा के सहित तप करना कहते हैं। प्रश्न, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए तप करना क्या है? उत्तर, दूसरों की संपत्ति का हरण करने, उसका नाश करने, उनके वंश का उच्छेद करने अथवा उनका किसी प्रकार कुछ भी अनिष्ट करने के लिए जो अपने मन, वाणी और शरीर को ताप पहुंचाना है वही दूसरों का अनिष्ट करने के लिए तप करना है। प्रश्न, यहाँ वाह अव्यय के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, वाह अव्यय का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जो तप उपर्युक्त लक्षणों में से किसी एक लक्षण से भी युक्त है वह भी तामस ही है। संबंध, तीन प्रकार के तापों का लक्षण करके अब दान के तीन भेद बतलाने के लिए पहले सात्विक दान के लक्षण कहते हैं। दातव्यमिति यद्दानम् दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा जाता है। प्रश्न, यहाँ इति अव्यय के सहित दातव्यम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, इनका प्रयोग करके भगवान सत्व गुण की पूर्णता में निष्काम भाव की प्रधानता प्रतिपादन करते हुए यह दिखलाते हैं कि वर्ण, आश्रम, अवस्था और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित दान करना अपने स्वत्व को यथाशक्ति दूसरों के हित में लगाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो मनुष्यत्व से गिर जाता है और भगवान के कल्याणमय आदेश का अनादर करता है। अतः जो दान केवल इस कर्तव्य बुद्धि से ही दिया जाता है जिसमें इस लोक और परलोक के किसी भी फल की जरा भी अपेक्षा नहीं होती, वही दान पूर्ण सात्विक है। प्रश्न, यहाँ देश और काल शब्द किस देश काल के वाचक है? उत्तर, जिस देश और जिस काल में जिस वस्तु की आवश्यकता हो उस वस्तु के दान द्वारा सबको यथा योग्य सुख पहुंचाने के लिए वही योग्य देश और काल है।
जैसे जिस देश में जिस समय दुर्भिक्ष या सूखा पड़ा हो, अन्न और जल का दान करने के लिए वही देश और वही समय योग्य देश काल है, चाहे वे तीर्थ स्थल या पर्व काल न भी हो। इसके अतिरिक्त साधारण अवस्था में कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, मथुरा, काशी, प्रयाग, नैमिषारण्य आदि तीर्थ स्थान और ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, एकादशी आदि पुण्य काल जो दान के लिए शास्त्रों में प्रशस्त माने गए हैं, वे तो योग्य देश काल ही है। इन्हीं सब के वाचक देश और काल शब्द हैं। प्रश्न, पात्र शब्द किसका वाचक है? उत्तर, जिसके पास यहाँ जिस समय जिस वस्तु का अभाव हो, वह वहीं और उसी समय उस वस्तु के दान का पात्र है। जैसे भूखे, प्यासे, नंगे, दरिद्र, रोगी, आर्त, अनाथ और भयभीत प्राणी अन्न, जल, वस्त्र, निर्वाह योग्य धन, औषध, आश्वासन, आश्रय और अभय दान के पात्र हैं। आर्त प्राणियों की पात्रता में जाति, देश और काल का कोई बंधन नहीं है। उनकी आतुर दशा ही पात्रता की पहचान है। इनके सिवा जो श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान, ब्राह्मण, उत्तम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तथा सेवाव्रती लोग हैं, जिनको जिस वस्तु का दान देना शास्त्र में कर्तव्य बतलाया गया है, वे तो अपने अपने अधिकार के अनुसार यथाशक्ति धन आदि सभी आवश्यक वस्तुओं के दान पात्र है। प्रश्न, यह अनुपकारिणे पद का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? क्या अपना उपकार करने वाले को कुछ देना अनुचित या राजसदान है? उत्तर, जिसका अपने ऊपर उपकार है उसकी सेवा करना तथा यथासाध्य उसे सुख पहुंचाने का प्रयास करना तो मनुष्य का कर्तव्य ही है। कर्तव्य ही नहीं, अच्छे मनुष्य उपकार की सेवा किए बिना रह ही नहीं सकते। वे जानते हैं कि सच्चे उपकार का बदला चुकाने जाना तो उसका तिरस्कार करना है, क्योंकि सच्चे उपकार का बदला तो कोई चुका ही नहीं सकता। इसलिए वे केवल आत्म संतोष के लिए उसकी सेवा करते हैं और जितनी करते हैं उतने ही उनकी दृष्टि में थोड़ी दस्ती है। वे तो कृतज्ञता से दबे रहते हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम भक्त हनुमान से कहते हैं, सुनु कपितो समान उपकारी, नहीं कौ सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण अपने को श्री गोपी जनों का ऋणी घोषित करते हैं। ऐसी अवस्था में उपकार करने वालों को कुछ देना अनुचित या राजस कदापि नहीं हो सकता, परंतु वह दान की श्रेणी में नहीं है। वह तो कृतज्ञता प्रकाश की एक स्वाभाविक चेष्टा होती है। उसे जो लोग दान समझते हैं वे वस्तुतः उपकारी का तिरस्कार करते हैं, और जो लोग उपकारी की सेवा नहीं करना चाहते वे तो कृतज्ञ की श्रेणी में आ जाते हैं। अतएव अपना उपकार करने वाले की तो सेवा ही करनी चाहिए। यहाँ अनुपकारी को दान देने की बात कहकर भगवान ये दिखलाते हैं कि दान देने वाला दान के पात्र में बदले में किसी प्रकार के जरा भी उपकार पाने की इच्छा न रखे, जिससे किसी भी प्रकार का अपना स्वार्थ संबंध मन में नहीं है। उस मनुष्य को जो दान दिया जाता है वही सात्विक है। इससे वस्तुतः दाता की स्वार्थ बुद्धि का ही निषेध किया गया है। संबंध अब राजस दान के लक्षण बतलाते हैं। यत्
तत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहलाता है। प्रश्न, तू का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ तू का प्रयोग सात्विक दान से राजस दान से भेद दिखलाने के लिए किया गया है। प्रश्न, क्लेश पूर्वक दान देना क्या है? उत्तर, किसी के धरना देने पर, हट करने या भय दिखलाने अथवा प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पुरुषों के कुछ दबाव डालने पर बिना ही इच्छा के मन में विषाद और दुख का अनुभव करते हुए निरुपाय होकर जो दान दिया जाता है वह क्लेश पूर्वक दान देना है। प्रश्न, प्रत्युपकार के लिए दान देना क्या है? उत्तर, जो मनुष्य बराबर अपने काम में आता है या आगे चलकर उससे अपना कोई छोटा या बड़ा काम निकलने की संभावना है, ऐसे व्यक्ति को दान देना वस्तुतः सच्चा दान नहीं है। वह तो बदला पाने के लिए दिया हुआ बचना सा है। जिस प्रकार आजकल सोमवती अमावस्या जैसे पर्वों पर अथवा अन्य किसी निमित्त से दान का संकल्प करके ऐसे ब्राह्मणों को दिया जाता है जो अपने या अपने सगे संबंधी अथवा मित्रों के काम में आते हैं तथा जिनसे भविष्य में काम करवाने की आशा है, या ऐसी संस्थाओं को या संस्थाओं के संचालकों को दिया जाता है जिनसे बदले में कई तरह के स्वार्थ साधन की संभावना होती है। यही प्रत्युपकार के उद्देश्य से दान देना है। प्रश्न, फल के उद्देश्य से दान देना क्या है? उत्तर, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गादि इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए या रोग आदि की निवृत्ति के लिए जो किसी वस्तु का दान किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है वह फल के उद्देश्य से दिया हुआ दान है। कुछ लोग तो एक ही दान से एक ही साथ कई लाभ उठाना चाहते हैं। जैसे पहला, जिसको दान दिया गया वह उपकार मानेगा और समय पर अच्छे बुरे कामों में अपना पक्ष लेगा। दूसरा, ख्याति होगी जिससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मान मिलेगा। तीसरा, अखबारों में नाम छपने से लोग बहुत धनी आदमी समझेंगे और इससे व्यापार में भी तरह तरह की सहूलियतें होंगी और अधिक से अधिक धन कमाया जा सकेगा। चौथा, अच्छी प्रसिद्धि होने से लड़के लड़कियों के संबंध भी बड़े घराने में हो सकेंगे जिनसे कई तरह के स्वार्थ सधेंगे। पांचवा, शास्त्र के अनुसार परलोक में दान का कई गुना उत्तम से उत्तम फल तो प्राप्त होता ही है। इस प्रकार की भावना से मनुष्य दान के महत्व को बहुत कम कर देते हैं। प्रश्न, वा, पुनः और चय इन तीनों अव्ययों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, इन तीनों का प्रयोग करके यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त तीनों प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार से दिया हुआ दान राजस हो जाता है। संबंध, अब तामस दान के लक्षण बतलाते हैं। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतं। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वो दान
तामस कहा जाता है। प्रश्न, बिना सत्कार के दिए जाने वाले दान का क्या स्वरूप है? उत्तर, दान लेने के लिए आए हुए अधिकारी पुरुष का अनादर करके, अर्थात यथा योग्य अभिवादन, कुशल प्रश्न, प्रिय भाषण और आसन आदि द्वारा सम्मान न करके जो रूखाई से दान दिया जाता है, वो बिना सत्कार के दिए जाने वाला दान है। प्रश्न, तिरस्कार पूर्वक दिया जाने वाला दान कौन सा है? उत्तर, 5 बात सुनाकर, कड़वा बोलकर, धमकाकर, फिर न आने की कड़ी हिदायत देकर, दिल्लगी उड़ाकर या अन्य किसी भी प्रकार से वचन, शरीर या संकेत के द्वारा अपमानित करके जो दान दिया जाता है, वो तिरस्कार पूर्वक दिया जाने वाला दान है। प्रश्न, दान के लिए अयोग्य देश काल कौन से हैं और उनमें दिया हुआ दान तामस क्यों है? उत्तर, जो देश और काल दान के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात जिस देश काल में दान देना आवश्यक नहीं है अथवा जहाँ दान देना शास्त्रों में निषेध किया है, जैसे म्लेच्छों के देश में गौ का दान देना, ग्रहण के समय कन्यादान देना आदि, वे देश और काल दान के लिए अयोग्य हैं। उनमें दिया हुआ दान दाता को नरक का भागी बनाता है, इसलिए तामस दान है। प्रश्न, दान के लिए अपात्र कौन है और उनको दान देना तामस क्यों है? उत्तर, जिन मनुष्यों को दान देने की आवश्यकता नहीं है तथा जिनको दान देने का शास्त्र में निषेध है, जैसे धर्मध्वजी, पाखंडी, कपटवेशधारी, हिंसा करने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरों की जीविका छेदन करके अपने स्वार्थ साधन में तत्पर, बनावटी विनय दिखाने वाला, मद्य मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं को भक्षण करने वाला, चोरी व्यभिचार आदि नीच कर्म करने वाला, ठग, जुआरी और नास्तिक आदि, ये सब दान के लिए अपात्र हैं तथा उनको दिया हुआ दान व्यर्थ और दाता को नरक में ले जाने वाला होता है, इसलिए ये तामस है। या भूखे, प्यासे, नंगे और रोगी, आर्त मनुष्य को अन्न, जल, वस्त्र और औषधि आदि देने का कोई निषेध नहीं समझना चाहिए। संबंध, इस प्रकार सात्विक यज्ञ, तप और दान आदि को संपादन करने योग्य बतलाने के उद्देश्य से और राजस तामस को त्याज्य बतलाने के उद्देश्य से उन सब के 3-3 भेद किए। अब वे सात्विक यज्ञ, दान और तप उपादेय क्यों है? भगवान से उनका क्या संबंध है? तथा उन सात्विक यज्ञ, तप और दानों में जो अंग वैगुण्य हो जाए, उसकी पूर्ति किस प्रकार होती है, ये सब बतलाने के लिए अगला प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। प्रश्न, ब्रह्म अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत से नाम हैं, फिर यहाँ केवल उनके 3 ही नाम क्यों दिए गए? उत्तर, परमात्मा के ओम, तत् और सत, ये तीनों नाम वेदों में प्रधानता से बताए गए हैं तथा यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों से इन नामों का विशेष संबंध है।
इसलिए यहाँ इन 3 नामों का ही वर्णन किया है। प्रश्न, 3 पद से यहाँ उपर्युक्त तीनों नामों का ग्रहण है या जिस परमेश्वर के ये तीनों नाम है उसका ग्रहण है? उत्तर, जिस परमात्मा के ये तीनों नाम हैं उसी का वाचक यहाँ 3 पद है। प्रश्न, तीसरे अध्याय में तो ज्ञान सहित संपूर्ण प्रजा की उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मा से बतलाई गई है और यहाँ ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति परमात्मा के द्वारा बतलाई गई है। इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है और प्रजापति से समस्त ब्राह्मण वेद और यज्ञ आदि उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कहीं इनका परमेश्वर से उत्पन्न होना बतलाया गया है, कहीं प्रजापति से, किंतु बात एक ही है। प्रश्न, ब्राह्मण वेद और यज्ञ इन तीनों से किन किन को लेना चाहिए तथा पूरा पद किस समय का वाचक है? उत्तर, ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा का, वेद चारों वेदों का, यज्ञ शब्द यज्ञ तप दान आदि समस्त शास्त्रविद कर्तव्य कर्मों का तथा पूरा पद सृष्टि के आदि काल का वाचक है। प्रश्न, परमेश्वर के उपर्युक्त 3 नामों को दिखलाकर फिर परमेश्वर से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति हुई, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे यहाँ यह अभिप्राय समझना चाहिए कि जिस परमात्मा से समस्त कर्ता कर्म और कर्म विधि की उत्पत्ति हुई है उस भगवान के वाचक ओम, तत् और सत ये तीनों नाम हैं। अतः इनके उच्चारण आदि से उन सब के अंग वैगुण्य की पूर्ति हो जाती है। अतः प्रत्येक कर्म के आरंभ में परमेश्वर के नामों का उच्चारण करना परम आवश्यक है। संबंध, परमेश्वर के उपर्युक्त ओम, तत् और सत इन तीनों नामों का यज्ञ दान तप आदि के साथ क्या संबंध है? ऐसी जिज्ञासा होने पर ओम के प्रयोग की बात कहते हैं। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। प्रश्न, हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके यहाँ वेदवादियों की शास्त्र विहित यज्ञादि क्रियाएं सदा ओंकार का उच्चारण करके ही आरंभ की जाती है, यह कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने प्रधानतया नाम की महिमा दिखलाई है। उनका ये भाव है कि जिस परमेश्वर से इन यज्ञादि कर्मों की उत्पत्ति हुई है उसका नाम होने के कारण ओंकार के उच्चारण से समस्त कर्मों का अंग वैगुण्य दूर हो जाता है तथा वे पवित्र और कल्याणप्रद हो जाते हैं। यह भगवान के नाम की अपार महिमा है। इसलिए वेदवादी अर्थात वेदोक्त मंत्रों के उच्चारण पूर्वक यज्ञादि कर्म करने के अधिकारी विद्वान ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के यज्ञ दान तप आदि समस्त शास्त्र विहित शुभ कर्म सदा ओंकार के उच्चारण पूर्वक ही होते हैं। वे
कभी किसी काल में कोई भी शुभ कर्म भगवान के पवित्र नाम ओंकार का उच्चारण किए बिना नहीं करते, अतएव सबको ऐसा ही करना चाहिए। संबंध। इस प्रकार ओंकार के प्रयोग की बात कहकर अब परमेश्वर के तत्नाम के प्रयोग का वर्णन करते हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है, इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। प्रश्न। इति के सहित तद पद का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर। तत्पद परमेश्वर का नाम है। इसके स्मरण का उद्देश्य समझाने के लिए यहाँ इति के सहित इसका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि कल्याणकामी मनुष्य प्रत्येक क्रिया करते समय भगवान के तत् इस नाम का स्मरण करते हुए जिस परमेश्वर से इस समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी का सब कुछ है और उसी की वस्तुओं से उसकी आज्ञानुसार उसी के लिए मेरे द्वारा यज्ञ आदि क्रियाएं की जाती है, अतः मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इस भाव से अहंता ममता का सर्वथा त्याग कर देते हैं। प्रश्न। मोक्ष को चाहने वाले साधकों द्वारा किए जाने वाले कर्म फल को न चाहकर किए जाते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। मोक्षकामी साधकों द्वारा सब कर्म फल को न चाहकर किए जाते हैं। यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो विहित कर्म करने वाले साधारण वेदवादी हैं, वे फल की इच्छा या अहंता ममता का त्याग नहीं करते, किंतु जो कल्याणकामी मनुष्य हैं, जिनको परमेश्वर की प्राप्ति के सिवा अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वे समस्त कर्म अहंता ममता आसक्ति और फल कामना का सर्वथा त्याग करके केवल परमेश्वर के लिए उनकी आज्ञानुसार किया करते हैं। इससे भगवान ने फल कामना के त्याग का महत्व दिखलाया है। संबंध। इस प्रकार तत् नाम के प्रयोग की बात कहकर अब परमेश्वर के सत नाम के प्रयोग की बात 2 श्लोकों में कही जाती है। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न। सद्भाव यहाँ किसका वाचक है? उसमें परमात्मा के सत नाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर। सद्भाव नित्य भाव का अर्थात जिसका अस्तित्व सदा रहता है, उस अविनाशी तत्व का वाचक है और वही परमेश्वर का स्वरूप है, इसलिए उसे सत नाम से कहा जाता है। प्रश्न। साधु भाव किस भाव का वाचक है और उसमें परमात्मा के सत नाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर। अंतःकरण का जो शुद्ध और श्रेष्ठ भाव है,
उसका वाचक यहाँ साधु भाव है। वह परमेश्वर की प्राप्ति का हेतु है, इसलिए उसमें परमेश्वर के सत नाम का प्रयोग किया गया है, अर्थात उसे सद्भाव कहा जाता है। प्रश्न, प्रशस्त कर्म कौन सा कर्म है और उसमें सत शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, जो शास्त्रविद करने योग्य शुभ कर्म है वही प्रशस्त श्रेष्ठ कर्म है और वह निष्काम भाव से किए जाने पर परमात्मा की प्राप्ति का हेतु है, इसलिए उसमें परमात्मा के सत नाम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसे सत्कर्म कहा जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। प्रश्न, यज्ञ तप और दान से या कौन से यज्ञ तप और दान का ग्रहण है तथा स्थिति शब्द किस भाव का वाचक है और वह सत है, ये कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यज्ञ तप और दान, यहाँ सात्विक यज्ञ तप और दान का निर्देश किया गया है तथा उसमें जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आस्तिक बुद्धि है, जिसे निष्ठा भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ स्थिति शब्द है। ऐसी स्थिति परमेश्वर की प्राप्ति में हेतु है, इसलिए उसे सत कहते हैं। प्रश्न, तदर्थीयम विशेषण के सहित कर्म पद किस कर्म का वाचक है और उसे सत कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो कोई भी कर्म केवल भगवान के आज्ञानुसार उन्हीं के लिए किया जाता है, जिसमें कर्ता का जरा भी स्वार्थ नहीं रहता, उसका वाचक यहाँ तदर्थीयम विशेषण के सहित कर्म पद है। ऐसा कर्म कर्ता के अंतःकरण को शुद्ध बनाकर उसे परमेश्वर की प्राप्ति करा देता है, इसलिए उसे सत कहते हैं। प्रश्न, एव का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, एव का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसा कर्म सत है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। साथ ही यह भाव भी दिखलाया गया है कि ऐसा कर्म ही वास्तव में सत है, अन्य सब कर्मों के फल अनित्य होने के कारण उनको सत नहीं कहा जा सकता। संबंध, इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक किए हुए शास्त्रविद यज्ञ तप दान आदि कर्मों का महत्व बतलाया गया। उसे सुनकर ये जिज्ञासा होती है कि जो शास्त्रविद यज्ञादि कर्म बिना श्रद्धा के किए जाते हैं उनका क्या फल होता है। इस पर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हुए कहते हैं, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। प्रश्न, बिना श्रद्धा के किए हुए हवन दान और तप को तथा दूसरे समस्त शास्त्र विहित कर्मों को असत कहने का यहाँ क्या अभिप्राय है और वे इस लोक और परलोक में लाभप्रद नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर,
हवन, दान और तप तथा अन्यान्य शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक किए जाने पर ही अंतःकरण की शुद्धि में और इस लोक या परलोक के फल देने में समर्थ होते हैं। बिना श्रद्धा के किए हुए शुभ कर्म व्यर्थ हैं, इसी से उनको असत और वे इस लोक या परलोक में कहीं भी लाभप्रद नहीं है, ऐसा कहा है। प्रश्न: यत् के सहित कृतम पद का अर्थ यदि निषिद्ध कर्म भी मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर: निषिद्ध कर्मों के करने में श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है और उनका फल भी श्रद्धा पर निर्भर नहीं है। उनको करते भी वे ही मनुष्य हैं जिनकी शास्त्र, महापुरुष और ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा नहीं होती तथा पाप कर्मों का फल मिलने का जिनको विश्वास नहीं होता, तथापि उनका दुख रूप फल उन्हें अवश्य ही मिलता है। अतएव यहाँ यत् कृतम से पाप कर्मों का ग्रहण नहीं है। इसके सिवा यज्ञ, दान और तप रूप शुभ क्रियाओं के साथ साथ आए वे यत् कृतम पद उसी जाति की क्रिया के वाचक हो सकते हैं। अतएव जो ये बात कही गई है कि वे कर्म इस लोक या परलोक में कहीं भी लाभप्रद नहीं होते, सो ये कहना भी पाप कर्मों के उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि वे सर्वथा दुख के हेतु होने के कारण उनके लाभप्रद होने की कोई संभावना ही नहीं है। अतएव यहाँ बिना श्रद्धा के किए हुए शुभ कर्मों का ही प्रसंग है, अशुभ कर्मों का नहीं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।